हेलो एवरीवन, आई एम सुबोध। अभी हम बात कर रहा हूँ आरपीएससी की। तो आरपीएससी का एग्ज़ाम अभी पोस्टपोन्ड हुआ था, अब उसकी न्यू डेट आ चुकी है। तो आप डेट देख सकते हैं 22 सितंबर से 4 अक्टूबर, मीन्स इसके बीच में होगा। जैसे और सब्जेक्ट भी हैं, 3 पेपर होते हैं। क्लियर? एक जीएस का होता है, 2 केमिस्ट्री के होते हैं। क्लियर? वो अभी मैं आगे डिटेल बताऊंगा। तो आपको ये बता दूं, आप फॉर्म फिल कर दीजिए। इसके दोबारा रीओपन हो गए हैं फॉर्म। अगर आप फॉर्म फिल करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, जिससे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर? इस तरह से अब मैं इसके बारे में देखो बेसिक सारा चीज़ बताऊंगा, और राजस्थान का कुछ बेसिक है तो बेसिक चीज़ इसमें बता दूंगा, जिससे कि आप कुछ समझ पाएँ राजस्थान के बारे में। विद मैप के द्वारा, सारे मैप के अकॉर्डिंग ही जीएस यहाँ पे कराऊंगा मैं। क्लियर? अब इसके आगे के पॉइंट हम देख लेते हैं। यूपी की भी डेट आ गई, जो यूपी की जीएसआई असिस्टेंट प्रोफेसर वगैरह थे, तो उसके भी आगे मैं अपलोड करूँगा। क्लियर? तो हम राजस्थान के मेन स्टार्टिंग करते हैं। ये डेट आप देख सकते हैं, डेट जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। टोटल वैकेंसी मेंशन की हुई है, ये देखिए आप, 23 है। यहाँ पर आप देखेंगे ये केमिस्ट्री, और केमिस्ट्री की 40 वैकेंसी हैं। ठीक है, वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ, जिससे कि आपको कोई भी डाउट ना हो। ये है टोटल वैकेंसी, है ना, 40। तो इसमें टोटल शायद आई थिंक 10 हैं जनरल की, रिजर्वेशन हटा के। तो अदर स्टेट की आप देख सकते हैं कितना होगा, तो आप रिजर्वेशन जो भी 10% 5% है, उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं। क्लियर पॉइंट? अब हम बात करते हैं अपने बेसिक राजस्थान से स्टार्टिंग करते हैं। अब राजस्थान का लॉन्गिट्यूड और लेटीट्यूड के अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, सीधा स्टार्टिंग करेंगे। और आपको ये बता दूं, इसके पहले बेसिक चीज़ें बताता हूँ आरपीएससी का। ठीक है, आरपीएससी 3 पेपर होंगे। क्लियर? फर्स्ट पेपर होगा जीएस का, 50 मार्क्स का होगा, और 100 क्वेश्चन आएंगे राजस्थान जीके के। क्लियर? करंट अफेयर वगैरह राजस्थान के, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स वगैरह, साइंस टेक राजस्थान। क्लियर? 2 पेपर होंगे केमिस्ट्री के, ईच वन 75 का होगा, और 150 क्वेश्चन होंगे। क्लियर? कितना हो गया? 50 मार्क्स, है ना, 50 मार्क्स हो गया, प्लस 150 केमिस्ट्री हो गया। क्लियर? तो ये आ गया 200 मार्क्स रिटन। उसके बाद इंटरव्यू होगा। ठीक है ना, 50 मार्क्स। तो इसके अकॉर्डिंग हमें तैयारी करनी है। तो मैं आपको यहाँ पर बता देता हूँ। अब ये सूद के मैप पे जाइए या वेबसाइट पे, इस पर मैंने राजस्थान जीके के बहुत सारी वीडियो अपलोड किए हैं, और एक्सप्लेनेशन, ठीक है, मटेरियल वगैरह और वीडियो। तो समथिंग अराउंड 25 वीडियो रहेंगी, जिसमें पूरा कंप्लीट करा दूंगा मैं। राजस्थान हो या यूपी जीएसआई, यूपी पीजीटी वगैरह, यूपी एचएससी, सब एक ही कोर्स है। वहाँ आप वेबसाइट पे जाएंगे, आपको सारी डिटेल मिल जाएगी, www.subodhkem.com। क्लियर? अब हम बात करते हैं अपने राजस्थान की, बात करते हैं। ठीक है, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। क्लियर? राजस्थान के बारे में हम बेसिक चीज़ें से स्टार्टिंग करते हैं। इसमें हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। पहले लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड हमें पता होना चाहिए। राजस्थान पहले बहुत बड़ा था, है ना, फिर छोटा, उसके डिवाइडेशन के अकॉर्डिंग काफ़ी पार्ट्स को। अब राजस्थान का नॉर्थ और साउथ, अब देखो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड। क्लियर? अब हमें बात करनी है नॉर्थ में 30.12, 30 डिग्री 12 मिनट्स नॉर्थ। साउथ में 23 डिग्री 30 मिनट। वेस्ट की बात करेंगे तो 69 डिग्री 30 मिनट। ईस्ट की बात करेंगे तो 78 डिग्री 17 मिनट। क्लियर? तो ये हो गया लैटिट्यूड, ईस्ट टू वेस्ट लैटिट्यूड, नॉर्थ टू साउथ लॉन्गिट्यूड। क्लियर? अब इसकी डिस्टेंस भी हम देख लेते हैं। डिस्टेंस कितना है नॉर्थ टू साउथ का, अगर बात की जाए, ईस्ट टू वेस्ट की जाए, तो 869 किलोमीटर है। ठीक है, वो 826 किलोमीटर है नॉर्थ टू साउथ। क्लियर? तो 43 किलोमीटर का डिस्टेंस है इसमें दोनों का।
क्लियर, ये बेसिक चीज़ आपको आनी चाहिए। अभी मैं सारी चीज़ें क्लियर कराऊंगा। क्लियर हुआ? नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड, ठीक है ना। जो लैटिट्यूड मतलब जो नॉर्थ टू साउथ है, उत्तरी अक्षांश हिंदी में बोलते हैं, ठीक है ना, उत्तरी अक्षांश। और जो ईस्ट टू वेस्ट है वो पूर्वी देशांतर बोलते हैं, ठीक है ना। जो दोनों जो देशांतर है, जो लैटिट्यूड के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं, तो उसमें जो डिफरेंस है, डिफरेंस कितने का है, डिफरेंस भी यहाँ पे बता देता हूँ। 8 डिग्री 47 मिनट, मतलब 9 डिग्री समथिंग, है ना। जिसमें क्या ईस्ट टू वेस्ट। अब हम बात करते हैं, यहीं पे हम बात कर लेता हूँ थोड़े पॉइंटों की। नॉर्थ साउथ, ठीक है, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। क्लियर, इसमें हम बात कर लेता हूँ जो डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है ना, सूर्य, सूर्य का उदय जो होता है पूरब से पश्चिम, पूरब से पश्चिम, ईस्ट दिख रहा है, वेस्ट ना, ये पश्चिम हो गया, ये पूरब हो गया। तो इसमें क्या हो रहा है, सूर्य का जो उदय होता है उसमें क्या है 35 मिनट्स 8 सेकेंड, लगभग 36 मिनट का डिफरेंस होता है ईस्ट टू वेस्ट। कितने का होता है? 35 मिनट 8 सेकेंड समथिंग, 36 सेकेंड, समझे ना। पूरब से पश्चिम में जो सूर्योदय होने से इसमें क्या रहता है 35 मिनट 8 सेकेंड का, लगभग 36 डिग्री का डिफरेंस रहता है, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, सूर्योदय, ठीक है ना, जो फिजिक्स के अकॉर्डिंग हम पढ़ते हैं। ठीक है, बेसिक चीज़ क्लियर हुई। अब इसमें और पॉइंट को बताता जाऊंगा यहाँ पे मैं। नॉर्थ टू साउथ, ईस्ट टू वेस्ट, ये बेसिक चीज़ हमें पता होना चाहिए। वैसे मैंने अपलोड की हुई वीडियो वेबसाइट पे, वहाँ पे तो मैंने करा रखा है, लेकिन यहाँ पर मैं अपलोड कर रहा हूँ, ठीक है। ये डिफरेंस मैंने बताया था आपको, 826 नॉर्थ, तो यहाँ से 869 43 किलोमीटर का यहाँ डिफरेंस था, ठीक है। इसके अगर हम बात करेंगे इंटरनेशनल लाइन कौन कौन सी मिलती हैं, वैसे लाइन स्टेट की वाइज कौन सी मिलती हैं, ठीक है। अब देखो नॉर्थ और ईस्ट की बात करेंगे तो यहाँ पर पंजाब से मिलता है, ठीक है। इंटर स्टेट, इंटर स्टेट इंडिया का हो गया। इंटरनेशनल लाइन बात करोगे तो आप पाकिस्तान से मिलती है, यहाँ पर नॉर्थ टू वेस्ट में बात करेंगे, ठीक है ना, पाकिस्तान। क्लियर, जो डिस्ट्रिक्ट रहते हैं अभी मैं सिंपल वे में बता दे रहा हूँ जिससे कि आपको प्रॉब्लम ना हो, इससे आप समझ सकें अभी, ठीक है ना। अब यहाँ की बात कर रहे हैं, ईस्ट टू साउथ की बात करें तो यहाँ एमपी मिलता है ना। इंटर स्टेट की बात की जा रही है, इधर यूपी भी मिलता है, ठीक है ना, धौलपुर ये भरतपुर वगैरह इधर यूपी आ जाता है ईस्ट में। यूपी हो गया, एमपी हो गया, पंजाब हो गया उधर, और इधर साइड आप देखेंगे तो इंटरनेशनल लाइंस आ गई। साउथ में जाएंगे आप, ठीक है। साउथ में इसका क्या रहता है, जो कैंसर है कर्क रेखा, वो लगभग 26 किलोमीटर का डिस्टेंस है उसका। क्लियर, बेसिक चीज़ें हैं ये, बाकी मैं आगे आगे डिटेल में बताता जाऊँगा। क्लियर, ये पॉइंट हो गए बेसिक, हमें लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में, राजस्थान के बारे में बेसिक चीज़ें को बताना बहुत ज़रूरी था, ठीक है। अब इसमें और चीज़ें भी बता देता हूँ अभी। नॉर्थ टू साउथ, नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट, क्लियर, ये जो डिफरेंस आ रहे हैं यहाँ पर अगर आप देखेंगे, जैसे राजस्थान में जो उसके नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट का 43 किलोमीटर का डिफरेंस था, ठीक है ना, दोनों के अकॉर्डिंग। अगर इसको हम देखते हैं बाई, जैसे विकर्ण बोलते हैं ना, लंबवत जो हम डालते हैं, तो 850 किलोमीटर रहता है, ये वाला है 850 किलोमीटर। इस तरह से अगर डिफरेंस हम निकालेंगे, ऐसे करके निकाल सकते हैं ना हम, रीजनिंग के अकॉर्डिंग निकालते हैं, नॉर्थ साउथ ईस्ट ए बी सी के अकॉर्डिंग। क्लियर, और इधर साइड हम देखेंगे तो 784 किलोमीटर रहता है। क्लियर, तो ये बेसिक चीज़ें हो गई। अब बेसिक चीज़ नॉर्थ में हम देखें कौन सा क्या मिलता है, कौन सा विलेज रहता है, कौन सा डिस्ट्रिक्ट रहता है, ठीक है ना। तो नॉर्थ में बात की जाए तो कोणा नाम का एक विलेज है, कोणा, ठीक है, जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वो आता है नॉर्थ में। साउथ की बात किया है तो वेरकुंडा गांव है, वेरकुंडा, और कुल्लभगढ़ तहसील है, कुल्लभगढ़, ठीक है। वेस्ट की बात की जाए तो कटरा गांव है, और सम तहसील है, ठीक है ना,
कटरा विलेज है और सम तहसील है। ईस्ट की बात की जाए तो धौलपुर पड़ता है, जो राजखोड़ा तहसील है, राजखोड़ा तहसील है ईस्ट में। विलेज पड़ता है सिलाना विलेज ईस्ट में, ठीक है ना। नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की अगर बात की जाए तो इस तरह से आप समझ लेना, ठीक है। बेसिक चीज़ें हो गई हैं राजस्थान की, क्लियर। अब इसी में और पॉइंट नोट कर लेता हूँ। जिससे आप समझ सकते हैं। बाकी देखो राजस्थान का मैं बेसिक चीज़ें आपको यहाँ पर बता देता हूँ, जिससे कि आप समझ सकते हैं मैप के अकॉर्डिंग, वो भी ज़रूरी है। ये देखिए मैप राजस्थान का, ठीक है। अभी मैंने नॉर्थ साउथ ईस्ट लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड बता दिया आपको, ठीक है। ये नॉर्थ हो गए, ठीक है ना, ईस्ट ये वेस्ट हो गया। इस तरह से आप डिवाइड कर सकते हैं। टोटल डिस्ट्रिक्ट इसमें 33 है ना, क्लियर। ये मैप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे देखिए, मैप को आप ढंग से रखिए अपने पास फ्रंट पे, और उससे आप पढ़िए तो आपकी क्लियर होंगी सारी चीज़ें, है ना। बेसिक चीज़ें जैसे आप मैंने जो हिस्ट्री बताई थी वो आप पढ़ सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। एरिया वाइज 342,239 स्क्वायर किलोमीटर का है। पॉपुलेशन की स्टेट 7th स्टेट है इंडिया में, क्लियर ना। डिजिट आप देख सकते हैं, इसकी बेसिक चीज़ें, इन चीज़ों को मैं आगे बताऊंगा। अभी आपको सिर्फ मैंने बेसिक बता दिया है, समझे ना। इन चीज़ों को आगे मैं एक्सप्लेन करूँगा नंबर वाइज नंबर। अभी मैंने लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड ये चीज़ें आपको बताई, ये आप देख लीजिए। लैटिट्यूड जोग्राफिकल हिस्ट्रिकल वो सारी चीज़ें आगे बताई जाएंगी। अभी सिर्फ बेसिक चीज़ आपको बताया गया है, ठीक है ना। राजस्थान के बारे में जैसे स्टेबलाइज किया गया 30 मार्च 40 है, कैपिटल जयपुर है, टोटल 33 डिस्ट्रिक्ट है, क्लियर। ये बेसिक चीज़ें हैं। अब यहाँ पर आप देख लीजिए, बॉडी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान है। गवर्नर आप कलराज मिश्र देख सकते हैं, ठीक है। चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत, ठीक है ना। एमएलए सीट है जो यूनिक एमएलए वो 200 है। राज्यसभा की 10 है, लोकसभा की 25 सीट है। हाई कोर्ट राजस्थान है। ये टोटल स्क्वायर आपको अभी बताई दिया। एरिया वाइज रैंक फर्स्ट है। पॉपुलेशन आप देखेंगे तो आपको यहाँ पर आ जाएगा पूरा डिटेल, आप ये देख सकते हैं। फर्स्ट है पॉपुलर, एरिया वाइज रैंक फर्स्ट है पहले। टोटल ये आप देख 7th रैंक है टोटल इंडिया में, ठीक है। टोटल पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप देखो, ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी, इंग्लिश, रीजनल राजस्थानी, क्लियर। अब इसके आप ये देखेंगे, ठीक है। लिटरेसी मेन इंपॉर्टेंट है, 66.1 है ना। सेक्स रेशियो 928,000, ठीक है। ये मेन जरूरी है। अब इसके डांस वगैरह आपको यहाँ बता दूँ, ये बहुत ज़रूरी है, क्वेश्चन आता ही है ये क्वेश्चन। मोस्ट इंपॉर्टेंट डांस कौन सा है राजस्थान का अगर देखा जाए, घूमर, है ना। पद्मावत मूवी में आपने देखा होगा। ममल्स है ना, कैमल और चिंकारा है। वर्ड वर्ड गोडवाना है। फ्लोवर रोहिला है। ट्री खींचिए और गेम, है ना, बास्केटबॉल है, ठीक है। इस तरह से आप देखिए, ये पॉइंट बहुत ज़रूरी है, इनसे एक क्वेश्चन आता ही है। तो ये बेसिक चीज़ें आपको राजस्थान के बारे में मैंने बता दी यहाँ पे, जिससे कि आप समझ सके। बाकी मैं आगे स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा। मैंने वीडियो बहुत सारी अपलोड की है, वेबसाइट पे आप जाएंगे तो बहुत ढंग से एक्सप्लेन किया हुआ है। इसमें यहाँ पर भी बता दूँगा आपको, आपको कोई डाउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी, आप देख लीजिए। यहाँ पे मेंशन भी किया हुआ है सारी, वैसे मैंने बता दिया है, शॉर्ट में वहाँ बता दिया है, लेकिन ये चीज़ें आप खुद भी पढ़ सकते हैं। लेकिन आगे नेक्स्ट वीडियो में ढंग से एक्सप्लेन कर दूंगा मैं, ठीक है ना। उनकी जीडीपी, इकोनॉमी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल, सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया जाएगा आगे स्टेप बाय स्टेप, क्लियर। तो इस तरह से आप वेबसाइट या ऐप पर जुड़िए, वहाँ पे मैंने बहुत सारी वीडियो इसकी बताई हुई हैं जीएस की, ठीक है। जीएस की 25+ में ख़त्म कर दिया है। बाकी केमिस्ट्री सारा पूरा कोर्स जो भी है, यूपी जीएसआई ये वगैरह जितने असिस्टेंट प्रोफेसर के सब कोर्सेज को, ठीक है। फिर भी आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स ए लॉट।